जो शिवलिंग की पूजा करते, शंकर जी की मूर्ति की पूजा का नहीं बता रहे, जो शिवलिंग की पूजा करते, स्त्रियों व पतला शूद्रा सपच्यवासिनो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शंकर की पूजन करने वालों के सब दुख मिट जाते हैं। भगवान शंकर तो यदि पशु भी शंकर जी की आराधना करता हो तो वो भी मुक्ति का परम पद का अधिकारी हो जाता है। ज्योतिष्ठो हो वाजपेयो यतिरात्राद हो हमी यज्ञा स्वर्गम प्रयच्छन्ति सत्रिणाम नात्र संशया। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले व्यक्तियों को जो फल प्राप्त होता है वो देवताओं की अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है। और ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति नित्य गंगा जल में किया हुआ भगवान शालग्राम का चरणोदक पान करता है, और जो व्यक्ति नित्य गाय का पूजन करता है, और जो व्यक्ति नित्य देवता की अर्चना करता है, ये तीन कर्म करने वाला कभी भूल करके भी नरक में नहीं देख सकता है। नरक जाने से तो दान पुण्य धर्म ये बचाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या बचाती है, लेकिन इनमें तो कोई बड़ी तपस्या नहीं। गाय को थोड़ा खिला दिया, उसकी सेवा कर दी, देवताओं की अर्चना में एक लोटा जल डाल दिया, थोड़ा चावल बील पत्र चढ़ा दिया, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर लिया, तो पूजा हो गई। और शालग्राम भगवान का चरणोदक बनी रहा है। नित्य नित्य चरणोदक प्राप्त करने वाला, नित्य गो पूजन करने वाला और नित्य देवताओं की अर्चना करने वाला व्यक्ति कभी भी अधोगति को, नरक गति को प्राप्त नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पूजित प्राश्नात् प्राग गोप श्रीमच्युतम, जिसका नियम है भोजन करने के पहले गाय की पूजा करता है, देवता की पूजा करता है और भगवान का चरणोदक लेता है। ये तीन काम करने वाला कितना बड़े से बड़ा महापापी भी हो तो भी कभी नरक की गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो दिव्य धामों का अधिकारी हो चुका होता है। ऐसे ऐसे उपाय मनुष्य लोक में हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये कि हम उनको चलें तब, माने तब, उनको समझे तब, इनको हम समझ नहीं पाते। इसका कारण है हमारी मुझे एक सामान्य व्यक्ति मिल गए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कोई पुराण में पूजा का बड़ा विधान बता रहा था, थोड़े विनोदी स्वभाव के थे वो। कथा के बाद आए, बोले महाराज आपने पूजा का इतना विधान बताया, हम तो दो बातें जानते हैं। हम कहा क्या? हमारे यहाँ तो एक संत आए थे बहुत पहले, जो बचपन में हमने उनसे पूछा, महाराज जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं और ज्यादा पूजा जानते भी नहीं है, बताओ हम क्या करें। वे हमें एक मंत्र दे गए, बोले धो के पी लो और बता के खा लो, इतने से उद्धार हो जाएगा। माने भगवान पर जल चढ़ाया और जल पी लिया और बताकर खा लो, माने भोजन ले जाकर के दिखा दो लो भगवान और पालो। यदि ये दो काम करते रहोगे तो अभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो शिवलिंग होता है, ध्यान से सुनो, ये प्रश्न कई बार खड़े हो जाते हैं, शिवलिंग का चरणोदक क्यों नहीं लिया जाता? बड़ी बड़ी कुकल्पनाएं, शास्त्र तो पढ़ते नहीं। यहाँ की सुनी मार दी, नहीं तो हनुमान से मार दी, जो अंदाज मन में बैठा तो बोल दिया। ऐसा बोले ब्रह्महत्या का पाप लगता है। बिना शास्त्र यो ब्रूयात तमाहु ब्रह्मघातकम, बिना शास्त्र को देखे किसी बात का निर्णय मत दो, नहीं तो पाप तुमको लग जाएगा। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, उनका चरणोदक लिया जा सकता है, कोई हानि नहीं। नर्मदा का शिवलिंग बिना गढ़ा हुआ, यदि उसमें टांकी लगा दी, बनाने वाले ने उसको फोड़ तोड़ करके सीधा कर दिया, तो फिर उसका चरणोदक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान ने चंड नाम के गण को वरदान दिया है कि मेरे शिवलिंग पर, जलेरी पर जो वस्तु चढ़ेगी वो तुम्हारी हो जाएगी। अब आप नारियल चढ़ा दो, पैसा चढ़ा दो, कपड़ा चढ़ा दो, भोजन रख दो, जो भी रखोगे उसे चंड का हो चुका है, उसे लेने में पाप लगता है, वो आपको डालना पड़ेगा नदी में, विसर्जन करना पड़ेगा। लेकिन यदि नर्मदेश्वर और ज्योतिर्लिंग के ऊपर रख दिया गया है, चाहे वस्त्र हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे जल हो, ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए कभी भी जो शिवलिंग बनाए हुए हैं, चाहे संगमरमर के हो चाहे किसी धातु के हो, पर यदि उसमें बनाने में कोई प्रक्रिया की गई है, उसका चरणोदक नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो अपवित्र है, ना ना ना। अरे साधु ब्राह्मण का चरणोदक ले लेते तो शंकर जी का चरणोदक लेने में क्या हानि?
इसीलिए ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य बनाए। शैवनैवेद्यम नैवेद्यम दृष्टवा, नैवेद्य दृष्टि मात्रेण शिवपुराण में लिखा है, शंकर जी का लगाया हुआ भोग यदि कोई देख ले उतने में सारे पाप कट जाते हैं, मुंह में डालने पर तो सारे पाप से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये धारणा समझो, शंकर जी को दूर से भोग लगाया गया है, शिवलिंग से छिलाया नहीं गया है, ऐसा लगाया हुआ भोग का प्रसाद बंटना चाहिए। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी, एक रामानंदी तिलक लगाए, एक ग्रस्त बैठे थे, अचानक संयोग तो मेरी दृष्टि पड़ गई, प्रसाद आया तो उधर को चला गया, फिर लौट के फिर आया था प्रसाद, मैं देख रहा था। जैसे ही आरती पुष्पांजलि हुई मैंने बुलाया, मैंने प्रसाद क्यों नहीं लिया? कहा महाराज जी हम वैष्णव है ना। और मैंने कहा मैं कौन दिख रहा हूं? अब आप भी होंगे। अरे हमका पागल, भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव आप तो हुआ ही नहीं। वैष्णव नाम यथा शंभु। किसी संत महात्मा वैष्णव को उच्चिष्ट प्रसाद पाने में कोई दोष लगता है क्या? नहीं लगता। तो मैंने कहा शंकर जी का जूठा खाने में क्या दोष लग जाएगा? पता नहीं महाराज, सुनते हैं कि वैष्णवों को शंकर जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अरे हमका पागलदास, जो शिवलिंग को छू जाता है उसे पाने में दोष है। भगवान को, शंकर जी को जो नैवेद्य लगाया जाता है वो तो परम पुनीत है, करोड़ गंगा के समान पवित्र है, उसका पान करने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है। प्रसाद वितरण की व्यवस्था जो हमारे धर्मशास्त्र में की गई है, जो भगवान को अर्पित हो चुका होता है, उसका एक कण भी अगर मुंह में चला जाए तो धन्य धन्य हो जाता है। भोग लगाकर भगवान को अर्पित क्यों दिया जाता है? लिखा है धर्मशास्त्र में, हत्या कोटि विनश्यति तुलसी मिश्र नैवेद्यम। जिस भोजन में तुलसी का दल पड़ गया है, हत्या कोटि विनाशनम, करोड़ों हत्याओं को विनाश करने वाला होता है। लेकिन हम कहां तुलसी डालते? बिना लहसुन प्याज के हम चल नहीं सकते, और लहसुन प्याज में तुलसी डालना मना है। हमने पूजा पाठ मीमांसा में लिख दिया है भगवान को कौन कौन वस्तु का भोग लगाना चाहिए, कैसे कैसे बर्तन में भोग रखना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से देखकर भगवान को भोग लगाओ। आजकल के भोग लगाने वालों का क्या है? हमारा जो हम खाते हैं हम तो सभी का लगाते जाते हैं। तो ठीक है, तुम्हारा ऐसा मनमोजी काम, रावण भी यही करता था। रावण को ऋषियों ने बताया कि भाई हवन करना हो तो जौ तिल चावल गाय का घी लाओ तो हवन करो। कि महाराज हमें तो जो मिल जाए, गाय मिल जाए, भैंस मिल जाए, काट के सीधा हवन कर देते। आओ तो देख रुदर अरु भैंसा। विद्वानों ने एक दिन सभा में रावण को पकड़ लिया, क्या तुम गाय भैंस काट के क्यों स्वाहा करते हो? रावण बोला एक ही बात है, गाय को खिलाओ, उसका दूध लगाओ, फिर उसका दही बनाओ, फिर उसका घी निकालो, फिर स्वाहा करो। अब चाहे वो घी निकाल के स्वाहा करो, चाहे गाय सीधी स्वाहा कर दो, एक ही बात। और ऐसे ऐसे अनुमान लगाने वाले, ऐसे अनुमान लगा करके आराधना नहीं करनी चाहिए। एकांत के हर भक्ति उत्पाता केवलम। जब तक भक्ति शास्त्र से जुड़ा हुआ नियम पता नहीं होवे, तब तक किए जाने वाले नियमों से उपद्रव होता है, लाभ नहीं होता। कोई भी व्यक्ति को भगवान को बिना अर्पण किए भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत में तो लिखा है कि वो वाल्मीकि नाम का शूद्र था, चांडाल, तो मेला साफ करता है। भगवान ने राजसूय यज्ञ में शंख रख दिया था कि भाई शंख बजेगा तो समझ लेना यज्ञ पूरा हो गया। शंख नहीं बजा। पांडव बोले महाराज शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त रह गया, उसका भोजन नहीं हो पाया। परम वैष्णव है, कहां है महाराज? कब हस्तिनापुर से बाहर रहता है, वो जाति का डोम है। अच्छा, तो अर्जुन की बड़ी श्रद्धा हुई, गए उसके यहाँ। अरे उसने कहा महाराज हम तो आपके चरणों की धूल है, कहीं आपका निमंत्रण है कल, तो कब बुलाने बताना, मैं आ जाऊंगा। चला गया, तो अपनी मर्यादा से बैठ गया। अब द्रौपदी ने रात भर व्यंजन बनाए। कल भगवान का इतना बड़ा भक्त आएगा कि उसके भोग लगाने से हमारे यज्ञ पूरा हो जाएगा। जब उसने इतने व्यंजन, खट्टे मीठे, 6 प्रकार के खट्टे 56 व्यंजन बनाए, जो रखे, और शूद्र ने ऐसे हाथ जोड़े, जल का छींटा मारा। उसका भी नियम है, ब्राह्मण के लिए त्रिकोण भोग लगाना चाहिए, जल का ऐसा त्रिकोण।
क्षत्रिय वैश्य के लिए गोलाकार बनाना चाहिए और शूद्र को केवल जल छिड़क लेना चाहिए। उसने भगवान का ध्यान किया, जल छिड़का और सारा भोजन एक दूसरे में मिला लिया। बड़ा पकौड़ी, रसगुल्ला, मिठाई, खीर, रायता, कड़ी सब मिला दी। फिर खाने बैठा, शंख थोड़ा बजा, बंद हो गया। पांडव बोले महाराज शंख अच्छा नहीं बजा। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे मन में अभी घृणा का भाव है। नहीं, पांडव बोले महाराज हमारे मन में तो कोई भाव नहीं। द्रौपदी बोली महाराज मेरे मन में थोड़ा भाव आ गया। क्या? मैंने इतने परिश्रम से तो ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए और उसने सब एक दूसरे में पटक दिए। अरे हमने कहा जाति का कोई पत्तल झड़ाने वाला तो ठहरा, जी क्या जाने खाना, पत्तलें झड़ा ली और खा लिया, तो पत्तलों में तो सब खट्टा मीठा सब मिल ही जाता है। भगवान हंस पड़े, का द्रौपदी इसी कारण से वो शंख नहीं बजा।